हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3। ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेईई मेंस से आई हुए 43 क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में मैं दिया है क्या, देख लीजिए। बॉयज 70 है क्लास में, तो 30 गर्ल्स होंगे और टोटल स्टूडेंट होंगे 100। बॉयज का एवरेज हमें दिया है 75, गर्ल्स का एवरेज हमें निकालना है और टोटल एवरेज दिया है 72। तो क्या होगा यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो ये 72 आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक में सही कर देता हूँ। 7200 माइनस दिस, तो ये एक्स जी की वैल्यू है। क्या किया है जो, अच्छा यहाँ पर क्या है, 100 का डिवाइड है, तो ये 100 इधर मल्टीप्लाई किया गया, तो 7200 माइनस 75 इंटू 70 डिवाइड बाई 30, तो होगा क्या, ये आएगा 720 माइनस दिस। बोले तो आंसर जो आएगा वो आएगा 195 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 65। पहला क्वेश्चन आप सबके समझ में आ गया होगा, एवरेज मार्क्स का क्वेश्चन है। लास्ट नोटों में पढ़ाया था कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो पहला ही क्वेश्चन में वही मिल गया। क्वेश्चन नंबर टू में क्या दिया है, बोला है कि नौ टर्मों का जो मीडियन है वो 20.5 है। मीडियन मतलब जो मिडिल में, तो ये पॉइंट है 20.5। अब क्या बोल रहा है, ये ऑब्वियसली बात है, सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते, कोई दिक्कत नहीं है। Each of the largest four observation said increase by 2, then the new median। बोले इन चारों को +2 कर दिया, सबको 2-2 बढ़ा दिया, तो बताओ न्यू मीडियन क्या होगा। तो कॉमन सेंस लगाइए कि इन चार टर्मों को बढ़ाने से हमारा मिडिल टर्म बढ़ेगा क्या, नहीं। तो हमारा मीडियन पहले भी 20.5 था, अभी भी 20.5 ही रहेगा। क्लियर है, तो उम्मीद है आंसर आ जाएगा इनका, रिमेन सेम एज ओरिजिनल सेट, डी। क्लियर है। चलो, तीसरे में हमें सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया है, सिग्मा एक्स दिया है और टोटल बोला है कि 15 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अब हुआ क्या था, ये जो डेटा है वो तो ठीक है, लेकिन इसमें गलती ये है कि 1 ऑब्जर्वेशन बाई 20 वी फाउंड टू बी रॉन्ग, रिप्लेस बाई द करेक्ट वैल्यू 30। इसमें एक 20 की वैल्यू फिट हो गई है जो कि गलत थी, तो 30 के अकॉर्डिंग हमें सेट करना है। तो 30 के अकॉर्डिंग हमारे सिग्मा एक्स है, तो 20 माइनस करके 30 बढ़ा दो, ये 180 हो जाएगा। इसमें से 20 के अकॉर्डिंग हम 400 माइनस करेंगे, 900 बढ़ा देंगे, तो ऑब्वियसली बात है हमारा 500 बढ़ जाएगा। हमने करेक्ट ऑब्जर्वेशन 400 माइनस करेंगे, राइट ऑब्जर्वेशन 900 बढ़ाएंगे, तो ऑब्वियसली तो 500 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3330। अब देखना है कि निकालना क्या, ये हमें देखना पड़ेगा। तो आगे क्या बोला है, फाइंड द करेक्ट वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला आपको याद दिलाता हूँ। उसका फॉर्मूला था सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा, सॉरी सिग्मा एक्स वाई एन का होल स्क्वायर, यह बोले तो यहाँ एक्स वाई का होल स्क्वायर बोला था। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है, 3330 डिवाइड बाई 15 माइनस सिग्मा एक्स 180 डिवाइड बाई 15 का होल स्क्वायर। आगे देखते हैं, 3330 में 15 से डिवाइड करो 2 टाइम, 33 2 टाइम और 30 2 टाइम। आई थिंक सही है क्या, मैं एक बार देख लेता हूँ। तो 33 2 टाइम रिमाइंडर 3, 33 2 टाइम रिमाइंडर 3, 32 टाइम, ठीक है। माइनस 6 का स्क्वायर, 15 से 180 को डिवाइड करो, 12 टाइम जाएगा। 12 टाइम का मतलब हो गया 144। माइनस करो, 12 में से 4 गया तो 8, 1 1 बोले तो 12, 12 बोले तो 8, और इसका आंसर आएगा 88। देखते हैं कुछ तो गड़बड़ है। 2 घंटे, चलो आगे देखते हैं। तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक थी, इसमें से जब इसे माइनस करेंगे 78 आएगा, आपका ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 के बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 में क्या क्या बोला, पहले इन्हें समझते हैं। मॉड कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम हिस्टोग्राम, ये सही बात है। जो आईसीएससी के स्टूडेंट हैं उन्होंने तो ये मॉड अच्छी तरह हिस्टोग्राम बहुत सारे बनाए हैं, और शायद सीबीएसई के सिलेबस में भी थोड़ा बहुत था, तो याद कर लो कि मॉड हिस्टोग्राम से निकलते हैं। मीडियन इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। तो मीडियन तो भाई स्केल पे थोड़ी बहुत डिपेंड करेगी। स्केल का मतलब क्या है, पहले तो ये बताया था स्केलिंग का। स्केलिंग का मतलब होता है कि सारे नंबरों को एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, सारे नंबरों को फिक्स नंबर से डिवाइड कर दो,
सारे नंबरों में एक फिक्स नंबर ऐड कर दो, फिक्स नंबर माइनस कर दो, स्केलिंग बोलते हैं। तो जब मीडियन की हम बात कर रहे हैं तो सारे नंबरों पर अगर मान लो सपोज करो मैंने 5 का मल्टीप्लाई किया, तो जो मिडिल टर्म है वो भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और मीडियन भी 5 टाइम हो जाएगी। तो मीडियन नॉट इंडिपेंडेंट, तो मीडियन इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, सही बात है, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट, यस, तो वेरिएंस इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल सही बात है। लास्ट में मैंने टेबल बनाई थी और बताया था कि जब आप सब में सिग्मा का सॉरी स्केलिंग का मतलब है प्लस माइनस, केवल मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होता, सॉरी प्लस माइनस। तो मीडियन में बताया था कि जब आप कोई फिक्स नंबर सब में ऐड करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा एक्स बार भी उतनी से ही इंक्रीज हो जाएगा। और वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो वहां पर वो डिफरेंस मेजर नहीं करेगा। बताया था कि कोई नंबर ऐड करने से मीन चेंज होता है, वेरिएंस चेंज नहीं होता है। तो ये भी ऑप्शन सही है, आंसर आ जाएगा डी। 1 2 3 सारी चीजें सही है। चलो पांचवे पर आते हैं। एक सीरीज है जिसमें 2n ऑब्जर्वेशन है, हाफ ऑफ देम इज ए, रिमेनिंग हाफ ऑफ माइनस ए। तो आप ऐसे मान के चलो n ऑब्जर्वेशन तो तुम्हारे a है, और बाकी जो ऑब्जर्वेशन माइनस है, तो 2n ऑब्जर्वेशन है, n ऑब्जर्वेशन ये रहे, n ये रहे। तो सीधी बात है मीन तो कितना आ जाएगा, 0। इसमें तो मेरे हिसाब से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। जब आधे नंबर ए हैं आधे माइनस ए हैं, जब हम सबका सम करेंगे तो कितना आएगा, सम करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले हमें वेरिएंस निकालना पड़ता है। वेरिएंस होता है, याद दिलाता हूँ, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन, ठीक है। टोटल ऑब्जर्वेशन कितने, 2n, एक्स माइनस एक्स बार, तो एक्स बार तो 0 है, मतलब मीन हमारा 0 है। तो इसके लिए भी ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, इसके लिए भी ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये आएगा 2n टाइम मॉड ए का स्क्वायर। क्लियर है, 2n से 2n कैंसिल, क्योंकि सब में तो ए और माइनस है 0 हो गया, लेकिन स्क्वायर करके ऐड करने से माइनस साइन गायब हो जाएगा, तो वेरिएंस आ गया मॉड ए का स्क्वायर। अगर मैं यहीं पर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूंगा तो वो आ जाएगा केवल मॉड ए, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट ऑफ वेरिएंस। अब ये 2 दिया है तो ऑब्वियसली बात है मॉड ए कितना होगा, मॉड ए 2 के बराबर होगा। नोट करिए, आगे बात करेंगे बोर्ड साफ करके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आएगा 6। क्या बोला है, मीन 21 है, जो मीन है वो 21 दिया है, और जो मीडियन है वो दिया तुमको 22। बोला है मॉड निकालिए, तो फॉर्मूला होता है मॉड प्लस 2 टाइम मीन बराबर 3 टाइम मीडियन। ये फॉर्मूला मैंने बताया था, इसमें हम वैल्यू रखेंगे, हमारे आंसर मिल जाएंगे। मॉड मुझे निकालना था, 2 टाइम मीन का मतलब हो गया 42, और ये हो गया 66। इसे मैंने फिलहाल x मान लिया, तो x बराबर जो आएगा वो आएगा 66 माइनस 42। ऑप्शन देखते हैं तो ये 24 के इक्वल आ जाएगा, मतलब हमारा आंसर सही है। दिखाई दे रहा है कि कैमरे में, यस दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नंबर 7। नंबर 7 में बोला है कि सिग्मा एक्स स्क्वायर 400 है, सिग्मा एक्स 80 है, देन ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ n अमंग द फॉलोइंग। पॉसिबल वैल्यू ऑफ n बताइए, तो हम निकालेंगे वेरिएंस। वेरिएंस होता है एक्स स्क्वायर अपॉन एन, बोले तो 400 अपॉन एन डिवाइड बाई सॉरी माइनस 80 अपॉन एन का होल स्क्वायर। सर यहाँ से पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन कैसे आएगी, तो मैं आपको बताऊं, जो वेरिएंस है वो पॉजिटिव होना चाहिए। याद रखो, मीन नेगेटिव हो सकता है, मीडियन नेगेटिव हो सकता है, लेकिन वेरिएंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो बस हमें इसी का फायदा उठाना है। फायदा उठाना है तो नीचे कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा 400 एन माइनस 6400 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ जाएगा एन इज ग्रेटर देन 6400 डिवाइड बाई 400, और यहाँ से ज़्यादा डिवाइड मुझे आता नहीं है, तो ये आएगा ग्रेटर देन 16। यहाँ से आएगा एन इज ग्रेटर देन 16। ऑप्शंस में अगर जाएंगे 16 से बड़ा ऑप्शन कौन सा है, तो 16 आई थिंक दिख रहा है कि पहले चेक कर लेता हूँ। हाँ दिख रहा है, तो कहते हैं एन इज ग्रेटर देन 16 का मतलब है आपका 18 आपका आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सपोज ये पॉपुलेशन है 100 ऑब्जर्वेशन, 101
चलो दो लोग हैं, एक है बी के पास 100 वैल्यूज हैं, कौन कौन सी, 101 से लेके 200 तक, ठीक है। बी के पास जो वैल्यूज है वो 151 से लेके 250 तक। वी और वी इन दोनों के वेरिएंस है। देन द न्यू पॉपुलेशन रेस्पेक्टिवली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको अगर ऐसे क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करने गए तो आपका जेईई मेंस का पेपर आने वाले 2-4 साल में तो सॉल्व नहीं होने वाला। आप ये देखिए, इन सारे ऑब्जर्वेशन से अगर ये ऑब्जर्वेशन निकालने हैं तो हर ऑब्जर्वेशन में +50 किया गया है। अगर +50 करने से ये सारे ऑब्जर्वेशन आए हैं तो ऑब्वियस सी बात है, बताया था वेरिएंस में प्लस कोई भी नंबर ऐड करने या माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर कोई नंबर सारे ऑब्जर्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा वेरिएंस उस जैसे के से मल्टीप्लाई अगर सारे नंबरों में किया गया है तो वेरिएंस के स्क्वायर टाइम, स्टैंडर्ड डेविएशन के टाइम, मीन के टाइम, ये सब मैंने बताया था। क्लियर है? तो फिलहाल दोनों का जो वी ए बराबर वी बी आएगा, क्योंकि एक नंबर ऐड करने से वेरिएंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा टेबल में बताया था। ये भी बताया था कि 60% क्वेश्चन वहीं से आते हैं। ये उसका एक डेमो है। अभी आगे यहाँ से आगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्लियर है? चलो 9 देखते हैं। ये तो क्वेश्चन में कराया हुआ कि बॉयज, गर्ल्स और टोटल इन एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज इन द क्लास इज 52। तो अगर एक्स बार बोला जाए तो बॉयज का 52 है, गर्ल्स का 42 है। एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स कंबाइंड इज 50। और टोटल कर दिया तो ये कितना है, 50। एंड द परसेंटेज ऑफ बॉय इन द क्लास, परसेंटेज ऑफ बॉयज पूछा है तो आप ये मान के चलो टोटल 100 स्टूडेंट है तो ये तुम्हारे अगर मैं एक्स ये मैं मान लो कि एन बॉय है तो गर्ल्स हो जाएंगे 100 माइनस एन बी। एक चीज क्लियर है, मैंने 100 मान लिया क्योंकि बॉयज का परसेंटेज पूछा है। तो एवरेज का फॉर्मूला लगाइए, 50 बराबर कितना, 52 नंबर ऑफ बॉयज प्लस 42 टाइम 100 माइनस नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज डिवाइड बाई कितना आएगा, 100। तो ये हो जाएगा 5000 इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा, अच्छा ऐड नहीं करना है, 52 नंबर ऑफ बॉयज प्लस 4200 माइनस 42 टाइम नंबर ऑफ बॉयज, तो ये बचेगा 800 बराबर 10 नंबर ऑफ बॉयज। तो एन बी बराबर आ जाएगा 80। अगर नंबर ऑफ बॉयज पूछा है तो आंसर 80, गर्ल्स पूछेगा तो 100 माइनस 80 20 के इक्वल ये आंसर आ जाएगा। यहाँ तक नोट करिए, फिर हम और क्वेश्चंस भी देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10, मीन ऑफ दिस इज 6। तो बोला a प्लस बी प्लस 8 प्लस 5 प्लस 10 कितनी वैल्यूज है, 5 डिवाइड बाई 5, ये 6 के बराबर है। और तुमको एक और इंफॉर्मेशन है कि जो वेरिएंस है वो 6.8 है। ए और बी की वैल्यू ज्ञात करो। तो a प्लस बी प्लस 23 बराबर 30। तो यहाँ से एक रिलेशन आएगा a प्लस बी बराबर 7। इसे इक्वेशन 1 मान लो। अगर a प्लस बी बराबर 7 को मैं ऑप्शन में डालूं तो मेरे चारों के चारों ऑप्शन इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, अब बात आते हैं वेरिएंस पे। तो वेरिएंस में मैंने बताया सिग्मा एक्स का होल सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो वहां से आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 64 प्लस सीधा मैंने 125 कर दिया, 25 प्लस 100 को डिवाइड बाई 5 माइनस मीन कितना है 6, तो ये आएगा 36 बराबर कितना दे रखा है आपको इक्वल में, ये दे रखा है आपको 6.8। तो यहाँ से और कुछ समझेंगे तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनको ऐड किया तो जाएगा 189 इक्वल टू 36 को ऐड कर दो तो जाएगा 5 इंटू 42.8। ये कैसे आया बता देता हूँ, 42.8 36 ऐड करो तो 42.8 आएगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 इंटू 5 होता है 210, 210 और 4 आएगा 214। तो यहाँ से वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना 11 प्लस 25।
अब आपको क्या करना है, यहाँ से आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो इसे तो सारे ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे थे, लेकिन इसे सारे ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो 3² प्लस 4² 25 होता है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो इसका आंसर रह जाएगा ए। याद कर लो, ऐसे क्वेश्चन हर साल आपके जो 8 सेट होते हैं, 16 सेटों में एक ना एक सेट में ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और किसकी किस्मत में ये क्वेश्चन है वो पेपर के बाद पता चलेगा। ठीक है, अगला, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन देखो कितने आसान आसान दिए, -5, -4, -3, -2, -1 और 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बोला इसका जो एच डी है वो तुम्हारा √10 है। अगर एच डी √10 है तो ऑब्वियसली बात है वेरिएंस कितना होगा बेटा, 10 होगा। चलो वेरिएंस, अच्छा पहले तो मीन निकाल लेते हैं। तो मीन तो मुझे निकालने की जरूरत नहीं लग रही, सीधा मैंने मीन 0 लिख दिया, क्योंकि सारे नंबर जो बोर्ड पे लिखे उनका सब कितना आएगा, 0। तो वेरिएंस का फॉर्मूला लगाते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर से आएगा 1 का स्क्वायर, अच्छा बीच में एक 0 भी है क्या, शायद रह गया है मेरे से यस, तो बीच में एक नंबर 0 भी है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, टोटल हो गया 5, प्लस 9 14, प्लस 16 30, 30 और 25 55 का डबल 10, तो 110। ये सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। चाहे तो आप एक बार करके डिवाइड बाई एन बोले तो 11 माइनस मीन तो बेचारा 0 है, तो वेरिएंस आ गया 10। तो स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा था, तो यहाँ पर गलती क्या थी, फिर क्या निकालना क्या है, तो इतनी मेहनत क्यों की। तो बोला है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन दिस, तो कुछ नहीं है, ये सब मिटा दो, ये सब मिटा दो। आपको पता चल गया मेरा वेरिएंस कितना है 10, तो मेरा जो एच डी है वो √10, बस इतनी इन्फॉर्मेशन रखो। और मुझे निकालना है किसका, 15 16 17 18 डॉट 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 25, इस सब बकवास का निकालना है। तो पता चला कि इसमें मैंने सारे ऑब्जर्वेशन में 20 ऐड किया है। क्या पता चला कि सारे ऑब्जर्वेशन में 20 ऐड हुआ है, और तुमको बताया था कि सारे ऑब्जर्वेशन में एक फिक्स नंबर ऐड कर दो तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूछा क्या स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, मतलब ऊपर आपको वेरिएंस निकालने में भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है उसी को नीचे छाप देना है। तो अब तो ये ऐसे 2 क्वेश्चन मिल गए, अभी आपको ये हर साल, ये 2007 के आगे हर साल एक ना एक क्वेश्चन, 1-2 साल छोड़ के ये क्वेश्चन आपको मिलता ही जाएगा। तो ये किसकी किस्मत में आएगा वो तो पेपर की बात, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं। ये जो सीट आपको दी है उसमें जनवरी 2020 तक के क्वेश्चन है, तो इसे लगाने के बाद आप समझ जाओगे। और मैं जो अभी सितंबर में जो हो रहे हैं वो क्वेश्चन भी मैं आपको जल्दी पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 12। तो 11 के आगे हम जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। उसमें बोला है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बोला है कि NC 0 से 2NC, तो NC 0 से 2NC तक कितने टर्म होंगे बच्चे, टोटल टर्म हो जाएंगे n+1। कितने टर्म हो जाएंगे, n+1, 0 से n तक n+1 टर्म। अब बोला है कि ये n इवन है, इवन है तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, और अब बोला इसका मीडियन निकालो। मीडियन मतलब क्या है, बीच में आने वाला टर्म, तो 0 1 2 डॉट डॉट n तक, तो मिडिल टर्म क्या आएगा, 0 + n/2, 0 + n/2 कितना हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा, आवाज नहीं आ रही सर, आ गई, 2NC/n/2। तो इसमें कुछ भी नहीं है, मीडियन मतलब मिडिल टर्म। अब 0 से n में कौन सा मिडिल नंबर आता है वो पता है करना तुम्हारा। एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं एक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आपके 11 टर्म आपके आगे रेडी है 0 से लेके 10 तक। अब मिडिल टर्म कौन सा होगा, छठवा, और छठवा टर्म क्या आएगा, 5, 5 बोले तो n/2। क्लियर है, तो कुछ दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है, यहां तक नोट करिए। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ये दिया है 1 + d 2 + d 1 + 2d 100 पर, तो ये टोटल हो गए तुम्हारे कितने, ये टोटल हो गए 101 टर्म। अब बोला है कि इनका जो मीन है वो 2 to 5 है। अब 100 टर्म है तो एपी का मीन क्या होता है, एपी का मीन होता है a + l/2। याद दिलाता हूं मैं, a + l/2 इसका मीन होता है, a बोले तो 1, l बोले तो 1 + 100d, 1 + 100d डिवाइड बाई 2, तो इसका जो मीन है पूरी सीरीज का वो मीन आएगा कितना, 1 + 50d। अच्छा, ये 1 + 50d तो आ गया, ये 2 to 5 के बराबर है। ये कितना दिया है, 2 to their mean is अच्छा मीन डेविएशन ऑफ द नंबर
फ्रॉम मीन इज 2 to 5 और सॉरी मीन नहीं दिया, मीन से डेविएशन दिया, तो मीन सॉरी तो अभी हमने मीन निकाला था कितना, a प्लस एल बाई टू, बोले तो 1 प्लस 1 प्लस 100 डी ए प्लस एल डिवाइड बाई टू, तो मीन आएगा 1 प्लस 50 डी। अब इसका मीन डेविएशन चाहिए, क्या चाहिए, मीन डेविएशन चाहिए मीन से, तो 1 का कितना डिफरेंस है 50 डी, अगले का कितना आएगा 49 डी, अगले का आएगा 48 डी, डॉट 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 बीच में जीरो, फिर आएगा डी, फिर आएगा 2 डी, डॉट 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 50 डी, ये ऐसे आएगा। और टोटल कितने टर्म है, ये टोटल टर्म है 101। चलो तो क्या करते हैं, 2 टाइम डी को बाहर ले लिया, तो 1 से लेके 50, 1 से लेके 50 तक का सम क्या होगा 50/2, 1 प्लस 50 बोले तो 51 डिवाइड बाई 101, तो 2 से ये 2 कैंसिल, 50 इंटू 51 होता है 5050 डिवाइड बाई 101, तो इससे डिवाइड किया तो ये आ गया 50 और 50, अच्छा 50 डी बराबर दिया है 255, तो ऑब्वियसली बात है डी से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, देखो कुछ तो प्रॉब्लम है, एक बार चेक कर लेता हूँ इसे। हाँ तो हमें गलती मिल गई, ये प्रोडक्ट गलत है, ये 2550 आएगा डिवाइड बाई दिस, तो ये बन जाएगा 2101 से डिवाइड करना है तो बराबर दिस, तो आप ऐसे मान लो 2550, ठीक है, तो क्या होगा इससे ये कैंसिल होगा, 10 बचेगा, तो डी बराबर आएगा 101 डिवाइड बाई 10, बोले तो 10.1। कैलकुलेशन पार्ट एक बार देख लीजिए, उम्मीद है समझ में आ जाएगा। 13 के बाद आता है तुम्हारा 14, देख लेते हैं एक बार। 14 में बोला वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर इज दिस, तो ये निकालना पड़ेगा। चलो तो फर्स्ट एंड इवन नंबर तो 1 सॉरी 2 4 6 डॉट एन, फर्स्ट एन इवन नंबर, तो लास्ट वाला जो इवन नंबर होगा वो 2n होगा, ठीक है। इनका जो वेरिएंस जो बताना है कि इसका जो वेरिएंस है वो n स्क्वायर माइनस 1/4 होगा, देख लेते हैं। तो वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले निकालेंगे हम मीन, तो वेरिएंस निकालने के लिए क्या निकाला जाता है, मीन, तो इसका जो मीन होगा वो मीन आएगा 2 प्लस 2n डिवाइड बाई 2, एपी में पहले और लास्ट टर्म का मीन पूरी सीरीज का मीन होता है, तो ये आ गया n+1, ठीक है। चलो अब क्या निकालना है, वेरिएंस, तो वेरिएंस निकालने, तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर बोले तो हमें सबका सम चाहिए, सबका सम चाहिए, तो पूरे में से 2 तो बाहर निकाल लिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर के तो 2 का स्क्वायर 4 तो बाहर आ जाएगा, अब ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट डॉट एन का स्क्वायर, इस सीधी का सम पढ़ते आए n+1 2n+1, मैंने सारे नंबरों से 2 1 निकाला, तो जिसका स्क्वायर हमारे पास बाहर आ गया डिवाइड बाई n माइनस, ये बन जाएगा n+1 का होल स्क्वायर। आगे देखते हैं, कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा बड़ा हो सकता है, n से n कैंसिल, n+1 मेरा बाहर आ गया, अगर मैंने n+1 बाहर ले लिया तो ये बचेगा 4 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6 माइनस ऑफ n+1, ठीक है। आगे देखते हैं क्या हमारा ये आंसर मैच कर पाएगा, मैंने 6 को भी बाहर निकाला, तो ये आएगा 8n+4 माइनस 6n माइनस 6, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे इसके आगे, तो इसके आगे आंसर आएगा 8n माइनस 6n, तो ये होता है 2n माइनस 2, तो 2 बार कट कर दो तो ये हो जाएगा n+1, 2n माइनस 2 का मतलब है 2 बाहर n+1, ठीक है। अच्छा 2n माइनस 2 बोले तो n-1, ठीक है, डिवाइड बाई 6, तो आंसर आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 3, तो इसका आंसर पहला ही ऑप्शन गलत है, तो दूसरा मुझे चेक क्यों करना, दूसरा ऑब्वियसली बात है सही होगा, वो तुम देख लेना क्या है, n नंबरों का सम ये स्क्वायर का, ये तो दूसरा स्टेटमेंट मुझे बताने की जरूरत नहीं है वो सही है या नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं 15, इसका आंसर आ जाएगा डी। 15 में बोला है वेरिएबल टेक द वैल्यू 0 1 to डॉट डॉट n with frequency proportional to the binomial coefficient this, ठीक है, देन द वेरिएंस ऑफ द डिस्टर्बेंस इज, ये डीसी में आया हुआ पेपर क्वेश्चन है, ये मेंस के सिलेबस में नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 15 को हम लास्ट में करेंगे क्योंकि ये जेईई मेंस का क्वेश्चन नहीं है, ना ही इतना खतरनाक आता है, फिर भी आपको चाहिए तो एक आइडिया दे सकता हूँ। ये बोला 0 इंटू एन सी 0,
क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला ऑब्जर्वेशन है 1 इंटू NC1 और अच्छा फ्रीक्वेंसी दी है 0 1 2 डॉट डॉट n, ठीक है। तो पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मीन आप आराम से निकाल सकते हो। पहले आपको इसकी रिकसन चाहिएगा +2 इंटू NC2 डॉट 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 n इंटू NC, ठीक है। ये सब आपको बाइनोमियल में पढ़ाया था, वहां से इसका सम निकाल के होगा। ये जेईई मेंस के सिलेबस में नहीं है, चाहे तो आप 15वें क्वेश्चन को लेफ्ट कर सकते हो, ये मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर टू डाटा सेट ईच ऑफ साइज 5, तो दो डाटा सेट है, हर एक का साइज 5 है और वेरिएंस 4 एंड 5 करस्पॉन्डिंग द मीन आर 2 और 4। तो दो डाटा सेट हैं, इसमें भी 5 है, n की वैल्यू इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। इसके वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस इसका 4 है, इसका वेरिएंस 5 है। मीन की बात करें तो इसका मीन 2 है, इसका मीन 4 है। तो वेरिएंस ऑफ, तो बोला है वेरिएंस ऑफ कंबाइंड डाटा बताओ कि कंबाइन करने के बाद वेरिएंस कितना आएगा। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, वो फॉर्मूला आपको याद होगा, तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला था सिग्मा स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो इस फॉर्मूले के बिना भी हो सकता है। फॉर्मूला था n1, मैं आपको फॉर्मूला 1 मिनट में बता देता हूँ, देख के मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ। सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस एक्स सिग्मा माइनस x1 बार माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस प्लस ये हो जाएगा n2 इंटू n2 का स्क्वायर प्लस x2 बार माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n1 प्लस n2, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे x बार चाहिए होगा, तो x बार आएगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन बराबर है, तो 2 + 4/2 ये आ जाएगा 3। तो आगे देखते हैं सिग्मा स्क्वायर कितना आएगा। n1 n2 दोनों 5 है तो सीधा बाहर ले लिया। सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा वेरिएंस मतलब वेरिएंस कितना है 4 प्लस, अब पहले के दोनों की मीन के डिफरेंस का स्क्वायर, तो इसका मीन कितना है 2, वेरिएंस कितना 3, तो 3 माइनस 2 1 प्लस n2 तो कॉमन ले लिया, सिग्मा 2 स्क्वायर कितना है 5 प्लस x2 माइनस एक्स बार, अब इस 4 का 3 से डिफरेंस कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाई n1 प्लस n2 बोले तो ये हो गया 10। क्लियर है। चलो आगे देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो ये आएगा 5 इंटू अंदर सम करो 10 11 डिवाइड बाई 10, तो ये आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है दिस, तो ये हो जाएगा 5.5। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, इसे नोट करो, मैं दूसरा आसान तरीका बताता हूँ। सर मुझे एग्जाम में ये फॉर्मूला याद नहीं हुआ तो क्या ये क्वेश्चन मुझे लेफ्ट करके आना है, तो आंसर है मेरा बिल्कुल नहीं। चलो ये देखो, इसका वेरिएंस कितना है 4, इसका वेरिएंस का 5, तो पहले ऑब्जर्वेशन के लिए अगर मैं वेरिएंस 4 बराबर लिखूं तो सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 5 माइनस इसका मीन कितना है 2 बराबर 2 का स्क्वायर 4, ये फॉर्मूला बनेगा वेरिएंस इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस 4। बनेगा कि नहीं बनेगा, यहाँ से 4 4 8, तो सिग्मा x1 मान लो, तो सिग्मा x1 स्क्वायर जो आएगा वो आ जाएगा 40। दूसरे ऑब्जर्वेशन के लिए मीन दे रखा है 5, उसके लिए लिखेंगे सिग्मा x2 स्क्वायर डिवाइड बाई 5 माइनस इसके लिए मीन कितना है, इसके लिए जो मीन दे रखा है वो 4 दे रखा है, 4 दे रखा है मतलब 4 का स्क्वायर 16 है, तो 16 5, तो 16 को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 21, तो सिग्मा x2 स्क्वायर हो गया 21 इंटू 5 बोले तो 105, ठीक है। तो टोटल सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना हो गया, दोनों का एडिशन, एडिशन बोले तो कितना 105, ये एडिशन सही से करना होगा 145। अब मुझे नया वेरिएंस चाहिए, तो नया वेरिएंस का फॉर्मूला होगा सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टोटल ऑब्जर्वेशन 10। मीन मीन तो इन दोनों के एवरेज से आ जाएगा 9, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 145, तो 145 डिवाइड बाई 10। आपको दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं आपको फॉर्मूला याद हो, अगर मैं था ये उसी साल का 2000 कब का क्वेश्चन है ये 2010 का क्वेश्चन है जब मैंने जेई दिया, ठीक है। तो ये 14.5 माइनस 9, तो ये क्वेश्चन मैं ऐसे करके आया था, उसमें मेरे को ये फॉर्मूला नहीं पढ़ाया गया था, और ये फॉर्मूला खतरनाक ही है। मैं याद करूँ तो ज्यादा बढ़िया, ये सिंपल तरीका है, 2 लाइन ज्यादा लगेंगे लेकिन मार्क्स
गारंटेड आ जाएंगे आपके। चलो क्वेश्चन नंबर 16, मैं फिर से बता रहा हूँ कि बेवकूफ बनाने वाली मैंने एक टेबल बताई थी कि 70% क्वेश्चन वहीं से आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में भी वही बेवकूफ बनाने के लिए 4 लाइन की इंग्लिश है। क्या बोला है कि एक साइंटिस्ट ने 30 मछलियों का वेट किया, एवरेज आया 30 ग्राम और स्टैंडर्ड डेविएशन आया 2 ग्राम। अब बाद में पता चला कि जिससे वो वेट कर रहा था वो वही गलत था, उसमें जो एरर थी वो 2 ग्राम की थी। तो बताओ मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। 2 ग्राम का जो वेट अगर सारी मछलियों का बढ़ा दो तो मीन भी हमारा 2 बढ़ जाएगा। 30 से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 30+2। मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ, वीडियो से समझ लो, लेकिन कुछ लोगों को ऑडियो सुनाई नहीं दे रही होगी तो लिख देता हूँ 30+2 बराबर 32। स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वेट अगर सारे यूनिट बढ़ाने से हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होता है, तो पहले भी 2 ग्राम था अब भी 2 ग्राम रहेगा। इसलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी 17 तो था ही, ये क्वेश्चन नंबर 17 था, 16 तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या बोला है, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन ऑफ द नंबर्स इज 50। ठीक है, देन मॉड इक्वल टू, तो तुम्हें क्या दिया, ए 2a 3a डॉट 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 50a। इसमें मीडियन और मीन दोनों ही एक ही नंबर आएंगे तो कोई फर्क वाली बात नहीं है। तो टोटल नंबर आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो कितने हैं, वो आपके 51 नंबर्स हैं। तो 51 नंबर्स में अगर बोले 1 से 51 में मिडिल नंबर क्या है, तो मिडिल नंबर आएगा 26 है। आप चाहें तो 1 से 50 तक काउंट ही लिखो, सॉरी 1 से 50 तक है ना जी, हाँ 1 से 50 तक, तो मिडिल आएंगे 25, ए प्लस 26 से डिवाइड बाई 2। तो मीन और मीडियन इस केस में दोनों सेम ही आने वाले हैं, ये मैं क्लियरली बता देता हूँ। अब बोला डेविएशन, तो जो है वो 50 के इक्वल है, मॉड ए कितना होगा। डेविएशन की बात करें तो ए से इसका डेविएशन हो जाएगा 25.5। ए मैंने कॉमन ले लिया, 2 बार ले लेता हूँ क्योंकि आगे इधर का डेविएशन है आधे उधर का। दूसरा आएगा 23.5 और ये कहानी कहाँ तक जाएगी मैं बताता हूँ, ये कहानी जाएगी 0.5 तक, ठीक है। और बाकी इसके डबल होते जाएंगे क्योंकि 20.5 तो 25 में 0.5 आएगा, 26 में भी 0.5, 27 में 1.5, ऐसे हमारे डेविएशन आएंगे। चाहे तो अगर नहीं समझ में आ रहा बहुत अच्छी बात है, आप डेविएशन की डेफिनेशन जाके दोबारा पढ़ लीजिए। अब 2a, अब इतने खतरनाक नंबरों को ऐड कैसे किया जाए, तो बहुत अच्छी बात है, 25 टाइम और एपी में, तो n/2 बोले तो 25/2, ए प्लस एल बोले तो इन दोनों का सम डिवाइड बाई 50। और ये सब कहानी बोला है कि ये सब कहानी 50 के इक्वल है। तो 25 से ये जाएगा 2 बार, 25 से ये जाएगा 2 बार, तो यहाँ से जो 2 है, अच्छा एक 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे जो बचेगा a बराबर 2 इंटू 2 4 बचेगा, जो कि मुझे निकालना है। कैलकुलेशन आपको आती है अच्छी बात है, नहीं आती है और अच्छी बात है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 में क्या बोला है, आपके n ऑब्जर्वेशन है, x बार इज द अर्थमेटिक मीन, और अर्थमेटिक मीन और मीन एक ही होता है, सिग्मा स्क्वायर विद द वेरिएंस, ठीक है। तो क्या क्या बकवास है कि अगर वेरिएंस में 2 का अगर सारे ऑब्जर्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दिए जाएं तो तुम्हारा वेरिएंस 4 गुना हो जाएगा। सही बात है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और मीन वो भी 4 गुना हो जाएगा, तो ये मजाक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। फिर से बता दूं, वेरिएंस 4 गुना होगा, मीन केवल 2 गुना होगा, 4 गुना नहीं होगा, इसलिए 19 का आंसर सीधा सी। इतने खतरनाक खतरनाक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। चलो अब बात करते हैं जेई 2013 की। ऑल द स्टूडेंट ऑफ द क्लास परफॉर्म पुअरली इन मैथमेटिक्स। वैसे ये हमारे स्टूडेंट के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा मैथ में। द टीचर डिसाइड टू गिव ग्रेस मार्क्स ऑफ 10 टू द ईच स्टूडेंट, which of the following static measurement will not change even the grace marks given। तो ग्रेस मार्क्स देने से तुम्हारा मीन चेंज होगा और मीडियन भी चेंज होगा और मॉड भी चेंज होगा, लेकिन तुम्हारा जो वेरिएंस नाम की एक घटिया सी चीज है वो कभी चेंज नहीं होगी। तो इसका आंसर है सी, वेरिएंस नेवर चेंज अगर नंबर प्लस माइनस करें या फिर स्केलिंग करें। नोट करो, आगे बात करेंगे। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 में बोला है कि हमारे पास 50 इवन नेचुरल नंबर्स हैं 50, उनका हमें वेरिएंस निकालो। शायद हमने ये थोड़ी देर पहले ट्राई किया था, फिर से कर लेते हैं। तो पहले 50 इवन नंबर्स हैं, तो पहले 50 इवन नंबर्स आएंगे 2 4 डॉट 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 100,
वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट 50 इवन नंबर, इनका वेरिएंस चाहिए। तो वेरिएंस निकालने के लिए मीन निकालेंगे, तो 2 और 50, तो मीन आ गया तुम्हारा 15, तो एक्स बार आ गया 51। ठीक है, चलो वेरिएंस की तैयारी करते हैं। चलो 51 से 2 का डिफरेंस कितना होगा, 49। इस फॉर्मूले से करें या सिग्मा एक्स स्क्वायर से करें, चलिए इससे कर लेते हैं 49। ठीक है, प्लस स्क्वायर करना है ना 49 का स्क्वायर। चलो ये थोड़ा खतरनाक जाएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर से ही करते हैं। तो 4 अगर मैं कॉमन ले लूं, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट 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 50 का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि सबका स्क्वायर का सम करना है, डिवाइड बाई 50। ठीक है, डिवाइड बाई 50 माइनस एक्स बार बोले तो 51 का होल स्क्वायर। चलो आगे देखते हैं, 1 से 50 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 इंटू एन बोले तो 50, एन वन बोले तो 51, 2n प्लस 1 बोले तो 101, डिवाइड बाई 6 और आएगा 50, तो हमारा नीचे वो रहेगा, तो 50 से 50 स्वाहा माइनस। अब 51 का स्क्वायर कैसे निकाले, ये बहुत बड़ा काम है। तो ये बहुत बड़ा काम अगर है तो 52 टू का 22601 निकल के आएगा। हो सकता है गलत है तो तुम देख लेना, मैंने अपनी तरफ से निकाल दिया है, तो चेक कर लेना 2601 ही होगा हमारा आंसर। इससे आया तो ठीक, नहीं तो हम अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेंगे। तो ये 2, ये 3, 3 से ये 71, तो ये आ गया 34 इंटू 101 माइनस 2601। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करो इनको, तो 34 में 4 कैरी 3, तो 0 की वजह से 3 भी आ गया, और 1 की वजह से 34 आ गया, माइनस 2601। तो लास्ट में बचेगा 33, और 833 मेरा आंसर है। नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आया था, थोड़ा लेंथी था पर अच्छा क्वेश्चन था। चलो ये तो था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 21। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्या बोला है, मीन ऑफ द डाटा ऑफ द कंप्राइजिंग 16 ऑब्जर्वेशन इज 16। तो तुम्हारा जो मीन दिया है वो दिया है 16, बोल दो एक्स बराबर 16, और कितने ऑब्जर्वेशन है, एन बराबर 16। आगे बढ़ते हैं, वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिसाइडेड एंड द थ्री न्यू, अच्छा, one observation deleted and the three new observation are added to the data mean। अच्छा, अच्छा, तो जो ऑब्जर्वेशन डिलीट हुआ है उसकी वैल्यू यहाँ पर नहीं दी है, और न्यू ऑब्जर्वेशन जो ऐड हुए उनकी वैल्यू दी है। तो पहले मैं वो क्वेश्चन को करेक्ट ढूंढ लेता हूँ क्या है। चलो, तो बोला गया कि 16 ऑब्जर्वेशन जिनका मीन 16 है, एक ऑब्जर्वेशन जो डिलीट हुआ है वो करेक्शन है, वो 16 माइनस करना है, और 3 नए ऑब्जर्वेशन 3 प्लस 4 प्लस 5 ऐड करना है। चलो 16 इंटू 16 256, 256 माइनस 16 प्लस 345, एक 16 को डिलीट करना है और 345 को ऐड करना है, और नाउ द टोटल ऑब्जर्वेशन 18, ये बचेगा 240, 240 और 12 बोले तो 252, डिवाइड बाई 18, आंसर आ जाएगा 40। हम भी तो समझ में आ गया होगा, नोट कर लो, करेक्ट कर देंगे हम डेटा को। चलो आगे दिया है हमें क्वेश्चन नंबर 23, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 3 ए एंड 11 इज इक्वल टू 3.5, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है। तो हमारा वेरिएंस कितना हो जाएगा, वेरिएंस हो जाएगा 10.3.5 का स्क्वायर हमें करना है, तो ये 12.25 हो जाएगा, 12.25, 3.5 का स्क्वायर। तो बोला ए के बारे में कुछ तो घटिया अच्छी बात है, कुछ तो बताओ। ठीक है, तो पहले निकालेंगे मीन, तो मीन आएगा 2 प्लस 3 5, 11 16, तो 16 प्लस ए डिवाइड बाई 4, ये हमारा मीन है। तो एक्स बार, तो जो हमारा एक्स बार आ गया वो आ गया 4 प्लस ए बाई 4। ठीक है, चलो अब हम वेरिएंस के लिए बात कर रहे हैं, तो वेरिएंस के लिए क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार। तो 2 से इसका डिफरेंस कितना आएगा, वो आएगा 2 माइनस ए बाई 4, 2 प्लस ए बाई 4 डिफरेंस आएगा का स्क्वायर, प्लस 3 से बोलेंगे तो 1 प्लस ए बाई 4 का स्क्वायर। चलो ए से बात करेंगे, तो ए से जो हमारा डिफरेंस है वो आएगा, ए से इसका डिफरेंस आएगा 4 माइनस 3/4 ए का होल स्क्वायर। और अगर मैं 11 से बात करूं तो ये डिफरेंस आएगा ए बाई 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, डिवाइड बाई कितना, 4 ऑब्जर्वेशन है तो 4। आगे बढ़ते हैं,
2 का स्क्वायर आएगा 4। अच्छा मैं 4 का सीधा एलसीएम ले लेता हूँ तो मैंने नीचे 64 हो गया सीधा डायरेक्ट। तो 4 इंटू 2 8, 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस ए स्क्वायर। आगे देखेंगे तो ये 8 तो प्लस 16 है, ऐसा कुछ आ जाएगा। यहाँ से 4 का स्क्वायर 16, ये डिवाइड बाई 4 है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ए स्क्वायर और प्लस का 8a, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, आगे ये हो जाएगा 16, 16 बोले तो 256 प्लस 9a स्क्वायर माइनस, यहाँ से हमारे माइनस आना शुरू हो जाएंगे। कितने? 16, 16 दूनी 32, 32 थी 48, 16 दूनी 32, 96a। ठीक है, प्लस यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर प्लस 28 का होल स्क्वायर, 28 का होल स्क्वायर मेरे को आता नहीं है वो आप देख लेना, माइनस 56a। ये पूरा दिया है 12.25 के इक्वल। चलो आगे देखते हैं ऐड करके क्या क्या हम कर सकते हैं इसमें हेल्प। ए स्क्वायर और 9a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो टोटल हो गया 12a स्क्वायर। चलो एक ही बात कर लेते, 16 और 8, 16 और 8 तुम्हारे हो जाएंगे कितने? 24, 24 और माइनस के 96, 24 अगर 96 में से माइनस कर दो तो बचे माइनस के 72, 72 को अगर मैं 56 और ऐड कर दूं तो 7 का हो जाएगा तुम्हारा 120, तो ये हो जाएगा 128 ए, वो भी माइनस के। चलो आगे 64 को देखते हैं, तो 64 प्लस 16 तो ये हो जाएंगे तुम्हारे 80, 80 प्लस 256, 80 प्लस 256 करेंगे तो ये हो जाएगा 336। एक बार में इतना बहुत है, ज्यादा हजम नहीं कर सकते। प्लस अब आप चाहें तो 28 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो 28 का स्क्वायर कैसे निकलेगा? 22, 22 दूनी 44, 6 के 36 प्लस 484, तो ये आएगा 0। 22 का स्क्वायर कितना होता है? 36 और 22 का स्क्वायर 284, तो देख लेते 0, 1 कैरी आ जाएगा तो 4। चलो इससे बढ़िया, तो 28 का स्क्वायर हमें निकालना है तो ये आएगा तुम्हारा 40, अच्छा 464 अपॉन 16 दूनी 32, तो ये आएगा 487, तो 784 आएगा इसका स्क्वायर, 784। अच्छा बराबर, बराबर में क्या होगा? 64 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 64 का करने के बजाय आप 16 का कर लो, तो 12 इंटू 16, बताता हूँ ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो 12 का जब 16 में मल्टीप्लाई किया तो 12 6 72 कैरी 7, 7 बोले तो 192, तो 192 प्लस 4 196, 196 इंटू 4। मैंने 16 का ना करके 16 का किया है, 64 का नहीं किया है, 4 को मैंने बाहर रख लिया, तो 0.5 की वजह से 8 और आएगा, सॉरी 12.25 था उसकी वजह से 4 और आएगा, तो 192 प्लस, ठीक है। 4 का दोनों साइड डिवाइड कर लो तो ये बचेगा 3a स्क्वायर माइनस 128 को अगर 4 से डिवाइड करें तो 32a प्लस, इनको ऐड भी करना है और 4 से डिवाइड भी करना है, तो इन सब का दोनों का सम आएगा 7 और 3 12, 1200 और 1200 1320, तो ये सम आएगा 1320। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन कुछ है जो हमारे आसपास जा रहे हो, तो ये आएगा 1320 और डिवाइड बाई 4, तो डिवाइड बाई 4 करेंगे तो ये आएगा 3, 3 12 12 12 बोले तो 30, तो ये आएगा 330 बराबर 196। ठीक है, चलो तो आंसर थोड़ा बहुत इसके आसपास आ रहा है, तो इसे आगे करेंगे तो ये आगे आ जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 32a, इतना तो हमारा करेक्ट है। लेकिन जब 196 माइनस करेंगे तो मेरा आ रहा है 134 बराबर 0, तो कहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक है, आंसर जो है वो 84 आना चाहिए। तो मैं एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक चेक कर लेता हूँ पहले, रोक के वीडियो। चलो तो हमें गलती मिल गई है, गलती ये होगी कि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये तुम्हारा 1120 आएगा, ना कि 1320।
11 से 20 को 4 से डिवाइड करो तो 11 102 बार 33280, तो ये तुम्हारा 280 निकल के आएगा, और 280 निकल के आएगा तो ये हमारा 86 84 आएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। नोट कर लीजिए, कैलकुलेशन पार्ट तुम्हारा पार्ट है। 23 के बाद अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, जिसमें उन्होंने दिया है सिग्मा x माइनस 5 इक्वल टू 9। तो ये हो गया सिग्मा x माइनस 5 इंटू 9। सिग्मा 5 की वैल्यू 5 इंटू 9 आएगी, तो यहाँ से सिग्मा x जो है वो मेरा हो जाएगा 54। ठीक है, चलो आगे दिया है सिग्मा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 25 माइनस 10x, इसको इस तरह से मॉडिफाई करेंगे, बराबर दिया है 45। चलेगा, हमें सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना है, प्लस 25 का हो जाएगा 25 इंटू 9 माइनस 10 इंटू सिग्मा एक्स बराबर 45। आगे देखते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 225 माइनस सिग्मा एक्स हो जाएगा माइनस का 440 बराबर 45। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो सिग्मा एक्स स्क्वायर है वो कितना आएगा 540 में से अगर 45 इसमें ऐड करूँ तो 30 270 270 की बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से 270 बोले तो 230 270, ये 270 बचेगा। क्लियर है। अब उन्होंने क्या पूछा है, 2018 का क्वेश्चन है, 2017 पहला ईयर था जब इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया। तो बेसिकली हुआ क्या था, तुम कहोगे क्वेश्चन नहीं आया, 2017 में क्वेश्चन आया था, वो तुम्हारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था, वहां वेरिएंस पूछा था, तो वो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में दिया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया है। तो सिग्मा एक्स का बराबर 270। तो आगे देखते हैं हमें क्या निकालना है, पहले वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस सिग्मा एक्स का 270 डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा एक्स 54 डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। यहाँ से ये आ जाएगा 30 माइनस 36। कुछ तो गड़बड़ है, आई थिंक कुछ तो गड़बड़ है, गलत तो नहीं आना चाहिए। मीन आ रहा है 6, 6 का स्क्वायर 36, कुछ तो गड़बड़ है, एक बार मुझे चेक करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन में मिस्टेक ये है, ये डिफरेंस 360 आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक थी मेरी। आगे डिवाइड कर लो तो वेरिएंस 4 और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 हो जाएगा। यहाँ तक 2018 कंप्लीट होता है। अब हम 2019 में जो 15 क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। चलो, तो 2019 से हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चनों का ट्रेंड कैसा है। थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है यहाँ पर 25। इसमें बोला है कि 5 नंबर का जो मीन है वो 4 है, वेरिएंस 5.2 है। तो मीन मतलब a प्लस बी, 3 प्लस 4 में डायरेक्टली 11 डिवाइड बाई 5 जो कि 4 के इक्वल दिया है। तो जैसे क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, तो यहाँ से जो a प्लस बी है वो आएगा 9। ठीक है, चलो वेरिएंस की बात कर लें तो वहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 41 निकल के आएगा। 16 प्लस 9 41 डिवाइड बाई कितने ऑब्जर्वेशन है तुम्हारे, ऑब्जर्वेशन 5 माइनस मीन कितना है तुम्हारा, मीन दिया 4, तो 4 का स्क्वायर 16, ये उनको 5.2 दिया गया है। तो यहाँ से तुम्हारे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो ये आएगा 16 ऐड कर दो 21.2, तो 21 का 105, तो ये जाएगा 106। तो ये ऐसा निकल के आएगा। हमको क्या चाहिए, हमको उन्होंने बोला है a माइनस बी बताओ, तो a माइनस बी कैसे आएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो गया तुम्हारा 81, ये होता है तुम्हारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से जो 2ab की वैल्यू आएगी 106 माइनस 81, तो इसको अगर निकालें तो ये आई थिंक 25 आएगा, और जो ए बी की वैल्यू वो आएगी, अच्छा 2ab की वैल्यू 25, ठीक है। मुझे a माइनस बी निकालना है, तो a माइनस बी आएगा रूट के अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 81 माइनस 25। तो जो ऑब्वियसली बात है, जो आंसर है वो निकल के आना चाहिए था 7। सारे क्वेश्चन में पता नहीं दिमाग काम नहीं, तो गलती मिल गई है, यहाँ 106 माइनस 41 आएगा। तो ऑब्वियसली बात है ये आंसर हो जाएगा कितना
65। सारे क्वेश्चनों में गलती इसलिए है क्योंकि कॉमन सेंस मेरा काम नहीं कर रहा आज। तो a प्लस बी कितना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया 81 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर जो आएगा वो होगा 65 और ये हो जाएगा 81 माइनस 65। तो 81 माइनस 65 ये वैल्यू 16 के बराबर आएगी। 16 के बराबर आएगी तो आगे देखते हैं ये वैल्यू कितनी आ गई। 2ab बराबर आ गया 81 माइनस 65 बोले तो 16। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। 4ab बोले तो 32, 32 बोले तो 49, 49 बोले तो 7। तो थोड़ा कैलकुलेशन का काम है, मेरे से मिस्टेक हो सकती है, हो सकता है इतने क्वेश्चन में लगातार सॉल्व कर रहा हूँ तो थोड़ा सा दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। ठीक है, फिर भी कोशिश करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन तो मैं प्रोवाइड करा पाऊँ। 5 क्वेश्चन 5 ऑब्जर्वेशन है 26 में। बोला इनका जो मीन है वो 10 है, वेरिएंस है 3 है, देन द वेरिएंस ऑफ द 6 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू, एक छठवा ऑब्जर्वेशन माइनस 50 ऐड कर दिया है, तो बताओ क्या कलाकारी होगी। मीन कितना है 10, जब 5 ऑब्जर्वेशन थे तो तुम्हारा जो मीन है और वेरिएंस ऐसे बात कर लेते, तो मीन कितना है 10। जब इसमें हमने 6 ऑब्जर्वेशन की बात करी तो 5 ऑब्जर्वेशन का मीन 10 मतलब सब हो गया 50, तो जो मीन आ गया वो आ गया 0। और वेरिएंस उस केस में कितना दे रखा है 3 और न्यू वेरिएंस पूछा है। तो एक तो हमने इसका नया फॉर्मूला पढ़ा था वहां से कर सकते हैं, नहीं तो क्या करें सीधा निकालते हैं हम नए फॉर्मूले से, यहाँ से वेरिएंस से देखते हैं। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 5 माइनस मीन कितना है 10 तो 100 बराबर 9। ये पुराने ऑब्जर्वेशन के लिए बात कर रहा हूँ, तो वहां से सिग्मा एक्स स्क्वायर आ जाएगा कितना 5 इंटू 109 मतलब 545। चलो अब उन्होंने नया ऑब्जर्वेशन माइनस 50 ऐड किया है, तो न्यू सिग्मा एक्स ये एक्स तो न्यू सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना होगा 545 प्लस माइनस 50 की वजह से वो आ जाएगा 2500। इसकी वजह से ये कितना हो गया 3045, तो ये आएगा 3045। तो चलो नया मीन देखते हैं, नया वेरिएंस हमको क्या निकालना है। क्वेश्चन नंबर 26, देन द वेरिएंस ऑफ द 6 ऑब्जर्वेशन, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 304045 डिवाइड बाई 6 माइनस मीन कितना है 0, डिवाइड कर लेते हैं तो ये आएगा 5007.5, बिल्कुल सही डिवाइड हो रहा है, कोई परेशानी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 26 तक कंप्लीट हो गया। आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा,